दर्शकों, कांवड़ यात्रियों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, दरअसल उस आदेश के बाद अब तक भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहे। और इसको लेकर के आप इस तरीके से भी समझ लीजिए बात कि कैसे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जो बातें कही गई है उस आदेश में, वो ये कि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो न रहे, इसलिए इस तरीके के फरमान को जारी किया गया है। लेकिन अब मामला इससे आगे कैसे बढ़ रहा है और इसको लेकर के स्थिति कैसे बिगड़ रही है, वो मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। सौरभ शुक्ला ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें जो है उन्होंने मुजफ्फरनगर जो है टैग करके लिखा है कि मुजफ्फरनगर में पुलिस वाले ने हिंदू ढाबों से मुस्लिमों को निकलवा दिया। साक्षी ढाबे के मालिक दुखी हैं, उनके मैनेजर शफाकत खुद कांवड़ियों की सेवा करते थे, उन्हें हटाना पड़ा। कैसे हिंदू मालिक मुस्लिम नौकरों की ईमानदारी की जो है कस्में खा रहे हैं, ये बात उनके द्वारा कही गई है। सवाल ये है कि आखिरकार क्या जानबूझ करके विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके के माहौल को पैदा किया जा रहा है। अब सोचिए कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के एक चर्चा ये भी है, क्या जो है KFC, डोमिनोज जैसी कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, क्या उनको भी इस तरीके के आदेश जारी किया जाएगा? क्या उनके लिए सरकार के भीतर इस तरीके का दम है? चूंकि इसको राजनीति से जोड़ करके कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के तह तक जाने की जरूरत है। चूंकि आपने देखा किस तरीके से 2024 के चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आने के बाद से ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो है वो लगातार उफान पकड़ने लगी थी। इसी पूरे मामले को लेकर के आपको एक बड़ी खबर, मैं इससे अलग जो है जो शामली की थी खबर, जिस पर हमने रिपोर्ट भी की थी, वो भी आपको सुन लेनी चाहिए। शामली के थाना भवन में फिरोज कुरैशी नामी शख्स को कुछ लोगों ने पीटा, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उनकी जान चली गई। इस मामले को लिंचिंग कहने के अपराध में हम पर यानी कि उन पर शामली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। अब भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने आरोपियों के परिवार से मुलाकात की है। क्रोनोलॉजी समझ में आई, फिरोज की जान गई और उसके परिजनों से एक तरीके से सांत्वना देने के बजाय उसके हथियारों से मिला जा रहा है, मानो उन्होंने बहुत महान कार्य किया हो। ऐसी मानसिकता पर थूकिए, लानत भेजिए जो पीड़ित के बजाय अत्याचारी के साथ सहानुभूति रखती हो। तो इस तरीके से वसीम अकरम त्यागी ने अपनी बात को रखा है। यानी कि आप ये मान करके चलिए दर्शकों के इस समय किस तरीके से मुद्दा जो है काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और बहस का विषय भी बन रहा है कि आखिरकार मुस्लिमों के खिलाफ इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है। बीते अगर 1-2 दिन पहले की हम बात करें, जिसको लेकर के सचिन गुप्ता ने एक पोस्ट लिखा है, अजमेर दरगाह के बाहर कथित तौर पर सर तन से जुदा नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने आज सभी 6 लोगों को बरी कर दिया है। 2 दिन पहले की खबर है। खादिम जो है गौहर चिश्ती, ताजीम सिद्दीकी, फखर जमाली, रियाज हसन, मोइन और नासिर पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यानी कि जानबूझ करके इस तरीके के आरोपों को लगा करके जो है सीधे चेहरों को, मुस्लिम चेहरों को फंसाने की एक कोशिश जो है वो की जाती है। और अब इस पूरे मामले को लेकर के तमाम की तमाम जो चीजें वो बाहर निकल करके आ रही है, वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। आपको एक बड़ी खबर ये भी बता दें दर्शकों, सचिन गुप्ता ने एक पोस्ट लिखा है फिर से एक बार। उत्तर प्रदेश जनपद सिद्धार्थ नगर के मंदिर में 15 जुलाई को गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी गई। पुजारी कृच राम ने 2 मुस्लिम लड़कों मुन्ना और सोनू पर आरोप लगाया। पुजारी के अनुसार दोनों लड़कों ने यहां पूजा कीर्तन नहीं होने की धमकी दी थी। पुलिस पूछताछ में पुजारी ने खुद मूर्ति तोड़ने की बात कबूली। वो दोनों लड़कों को फंसाना चाहता था।
अब देखिए कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के नौजवान लड़कों को फंसाने के लिए एक साजिश जो है वो रची जा रही है। और दरअसल ये एक घटना नहीं है, आपने देखा है कि इससे पहले भी कोल्हापुर की मस्जिद पर चढ़कर जिस तरीके से गुंबद पर हथौड़े चलाए गए वो भी एक बड़ी घटना थी। और सिद्धार्थनगर की ये घटना जब मंदिर में पुजारी खुद मूर्ति को तोड़ता है, जिसको लेकर के सचिन गुप्ता ने अपने एक पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है और 2 मुस्लिम लड़कों को फंसाने की कोशिश करता है। और अब देखिए एक बड़ी खबर जो है ये जो है निकल करके सामने आ रही है। यूपीएससी के लुटेरे हैं सब, इस नाम से पोस्ट लिखा गया। जितेंद्र पाटिल, आपके लिए जो है दुख हो रहा है कि आपका कोई पद फर्जी सर्टिफिकेट वालों ने खा लिया। शायद आप उस लेवल पर नहीं थे जहां फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले होते हैं। ओबीसी से आते हैं और एक आंख से बिल्कुल अंधे हैं, यानी PWBD2 कोटा। इनका नाम IFS 2019 में रिकमेंड किया गया था, लेकिन इन्हें मेडिकल में निकाल दिया गया। अब देखिए कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनाकर नौकरियां हासिल कर रहे हैं उन पर भी सरकार को सख्ती से निपटने की जरूरत है। लेकिन मुसलमानों को लेकर के जो मामला इस समय खास तौर पर देखने को मिल रहा है, मुसलमानों को लेकर के जो स्थिति खास तौर पर हमें देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा भयावह है, काफी ज्यादा जो है परेशान करने वाली है। चूंकि आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से शामली की घटना हो, या फिर आप देख रहे हैं कि जो है कांवड़ यात्रियों को लेकर के जो आदेश पारित किया गया है, और इस आदेश के बाद साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि स्थिति और भी ज्यादा गहराती चली जा रही है। हालांकि इसको लेकर के आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जो सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है क्या उसको उस तरीके से जो है फॉलो भी करवाया जा सकेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर के पहले ही ये कह दिया था कि ये जो जर्मनी में कभी यहूदियों के साथ हुआ करता था, ठीक उस तरीके का व्यवहार, ठीक उस तरीके की स्थिति कहीं ना कहीं अब भारत में भी मुस्लिमों के साथ जो है वो होती हुई नजर आ रही है। यह बड़ी बात उनके द्वारा कही गई थी दर्शकों। और अब देखिए कि सरकार इस पूरे मामले पर कुछ भी जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही है। वो मात्र यही कह रही है अपने आदेश में कि ये कहीं ना कहीं जो है कांवड़ियों की सहूलत के लिए किया गया, उनको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो उससे बचने के लिए किया गया। लेकिन क्या यही एक बड़ी सच्चाई है? चूंकि आप देख रहे हैं लगातार कई मुद्दों को लेकर के, कई मामलों को लेकर के स्थिति काफी ज्यादा गहराती चली जा रही है, और यही वजह है कि ये मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके बीजेपी जो मुस्लिम हिंदू करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है, क्या वाकई इस तरीके का प्रोपेगेंडा, इस तरीके के आदेश के जरिए वो यहाँ पर जनता का दिल जो है वो जीत पाएगी? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे रहे, जिस तरीके से तमाम जो है राज्यों में विपक्ष ने अपने झंडे गाड़े, क्या उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है और लगातार एक के बाद एक जो है आदेश जो है समाज में नफरत पैदा करने के लिए, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए पारित कर रही है? इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं दर्शकों, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या वाकई मुस्लिमों को अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।